हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम और स्टडी विद पायल। तो आज हमने यहाँ पर अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि हमारी होने वाली है रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग को समझने से पहले हम इससे पहले दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक होता है मार्केट और एक होता है मार्केटिंग। जब हम बात करते हैं मार्केट का, तो मार्केट का मतलब क्या होता है? जो भी एक्सचेंज होता है, यानी कि जब हम एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जब भी कोई एक्सचेंज होता है, यानी कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा और जो बायर है वो उसको परचेज करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर आपस में मीट करते हैं। किस लिए? ताकि वो एक्सचेंज कर पाए किसका किसका, प्रोडक्ट का एंड सर्विस का। अब बात यहाँ पर आती है कि ये मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके जरिए हम क्या देखते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, ऐसा प्रोडक्ट को बनाए ताकि जो हमारे कंज्यूमर की जो भी नीड्स होती है, जो भी वांट्स होती है, उसे क्या कर पाए, वो सेटिस्फाई कर पाए। तो यानी कि एक तरह से सेटिस्फेक्शन जो होती है ना कंज्यूमर की, वो हमें देखनी होती है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो हमारे मार्केट का किंग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे हम सेल भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने दो टर्म के बारे में समझा, एक था मार्केट, एक था मार्केटिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर में ये रूरल मार्केटिंग क्या होता है। तो रूरल का मतलब होता है लाइक हमारे विलेजेस वगैरह होते हैं उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि रूरल मार्केटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, promoting and distributing of a specific product and services leading to exchange between rural and urban market which satisfy consumer demand and also achieve organizational objective। तो यहाँ पर क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहता है कि रूरल मार्केटिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेवलप करते हैं। डेवलप का मतलब बनाना, फिर बनाने के बाद उसे प्राइस करना, प्राइस करने के बाद ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। वेरियस तरीके से हम इसे प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज को? जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, उसे एक्सचेंज होता है किसके बीच में, रूरल और अर्बन मार्केट के बीच में। किस लिए? ताकि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसकी जो भी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाए, उसके डिमांड को हम सेटिस्फाई कर पाए। किस लिए? ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अचीव हो सके। तो बेसिकली ये हमारा मीनिंग था किसका, रूरल मार्केटिंग का। जब हम बात करते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो रूरल मार्केटिंग होता है इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो लाइक हमारे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स होते हैं उसे बोल सकते हैं, वो हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। या फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो ये इसके एग्जाम्पल है। जब हम बात करते हैं रूरल मार्केटिंग की, तो रूरल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो रूरल मार्केट होता है वो हमारे अर्बन मार्केट से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट होता है। तो उसके लिए मतलब कि गांव के लोगों को या फिर रूरल के लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। जब हम रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये हमारा टू वे होता है। कितना वे होता है? टू वे। यानी कि या तो ये अर्बन से, या तो हम बात करते हैं ये रूरल टू अर्बन जाता है, या तो ये रूरल टू अर्बन जाता है, या फिर ये अर्बन टू रूरल जाता है। अब रूरल टू अर्बन की अगर हम बात लेते हैं तो रूरल टू अर्बन का मतलब क्या हुआ कि लाइक आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मार्केट में जाते हैं, यानी कि अर्बन एरिया में जाते हैं, वहां जाके सेल होते हैं। लाइक वीट हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, जो रूरल प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन के होते हैं, वो अर्बन मार्केट में जाते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि रूरल से अर्बन में जाना। अब हम बात करते हैं अर्बन मार्केट की। तो अर्बन टू रूरल का मतलब क्या होता है? अर्बन टू रूरल का मतलब है कि जब हमारा जो प्रोडक्ट होता है, लाइक हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जब वो बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं किसमें, रूरल एरिया में। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये हमारे किसके एग्जांपल है, अर्बन के। अब यहाँ से वो बनेंगे अर्बन में और उसे हम सेल कहाँ पे करेंगे, रूरल एरिया में। और वो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो बेसिकली ये था कि हमारा रूरल मार्केटिंग होता क्या है, उसको एग्जाम्पल के साथ। और इसके साथ साथ ये जो हमारा रूरल मार्केट होता है वो टू वे होता है। अब इससे आगे हम समझेंगे कि जो हमारा रूरल मार्केटिंग होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है।
तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारा रूरल मार्केट होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा रूरल मार्केट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लार्ज एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट की। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा रूरल मार्केट होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, लार्ज होता है। यानी कि जो अगर हम उसे अर्बन एरिया की कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारा रूरल एरिया होता है वो अर्बन के कंपैरिजन में काफी लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम यहाँ स्कैटर्ड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब कि थोड़ी सी दूरी के बाद ही वहां पर क्या होते हैं, गांव होते हैं। तो यानी कि अगर हम इसे अर्बन से कंपैरिजन करते हैं तो ये काफी लार्ज भी होते हैं बट काफी स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम कहते हैं कि गांव है। तो वहां पर जो अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी एरिया अगर वो वहां पर लार्ज है, वहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होंगी, तो वहां पर हमारे हाई चांसेस होते हैं कि हमारी जो मार्केट होती है उसकी ग्रोथ हो पाएगी, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को इजीली वहां पर सेल आउट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है लोअर कंपटीशन। लोअर कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रूरल एरिया है वहां पर अभी इतने ज्यादा हमारे कॉम्पिटिटर नहीं आए हैं, यानी कि इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर किसी भी प्रोडक्ट के नहीं हैं, तो इसलिए हमारा जो कंपटीशन होता है वहां पर काफी कम होता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर अगर उसे अर्बन एरिया में बेचा जाए तो वहां पर जो कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा होगा इंस्टीड ऑफ रूरल एरिया। तो इसलिए वहां पर जो कंपटीशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो है हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्या कर पाएंगे, वहां का जो एरिया है उसे हम ले पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमें पता है कि जो हमारा रूरल एरिया होता है उसकी अगर हम कहते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है वो किससे पूरी होती है, उनकी एग्रीकल्चर। क्योंकि जो खेती बाड़ी होती है या फिर जो एग्रीकल्चर होता है वो इनका मेन सोर्स होता है इनकम का। तो उनकी जो इनकम होती है वो हमारे कहाँ से होती है, उनकी जो मेन इनकम होती है वो उनकी एग्रीकल्चर से होती है, यानी कि वो एक तरह से ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और वहीं से उनकी अर्निंग होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट ग्रोथ, तो अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन जो है वो कम होगा तो हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, उस मार्केट के अंदर रह पाएंगे और हम क्या कर पाएंगे, अपने मार्केट को ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसके जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दो पॉइंट है वो आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया या फिर एसी फ्रीज वगैरह, इन सभी चीजों का वो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं, और अपने स्टैंडर्ड, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफी हद तक क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, रूरल मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। और सबसे लास्ट जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं या फिर आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस होते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो भी काफी हद तक डिफरेंट होती है। तो यानी कि वहां पर जो हमारा कल्चर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ जो हमारी वहाँ की लैंग्वेज होती है लोगों की वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आई होप आपको ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी रूरल मार्केट की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में हमने कवर किया है कि रूरल मार्केट होता क्या है, उसके एग्जाम्पल, एंड आफ्टर डेट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल मार्केट है, और आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको मेरी जो वीडियोस है वो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।